हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ हॉस्टल में आने के बाद, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में आ गई हूँ तो मुझे रूम भी चेंज करना पड़ेगा और बहुत सारा काम है। तो फिर मैं अपने घर से निकल गई थी और ये है न्यू दिल्ली का स्टेशन। और फिर स्टेशन पे जाके जैसे मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनानी शुरू की, पीछे से लोग आके टोकने लगे और बोलने लगे ये क्या कर रही हो मैडम। तो फिर मैंने बोला चलो छोड़ो। फिर मैं चली गई थी और फिर वहाँ से स्टेशन से 2.5 घंटा लगता है मेरी यूनिवर्सिटी आने में, तो बहुत टाइम लग गया था। बहुत शांति है लेकिन बहुत ही भीड़ है, अंदर जाके देखना पड़ेगा यार। आई एम वेरी नर्वस। तो अभी अलॉट हुआ नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ रुकूंगी। अब सामान तो लेके आ गई हूँ, रुकने का पता नहीं कुछ भी, क्योंकि न्यू रूम मिलने वाले हैं हमें। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरा पुराना वाला हॉस्टल है। मैं हॉस्टल आई तो पता चला कि हमें पहले ऑडिटोरियम जाना पड़ेगा, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो मैं उसकी तरफ निकल गई थी और मेरे हॉस्टल से ऑडिटोरियम बहुत ही दूर है, तो फिर जाना पड़ा मुझे इतनी कड़क धूप में भी। और जाके देखा तो बहुत पेरेंट्स और बहुत बच्चे आए थे, मेरा सर ही दर्द होने लगा इतने सारे लोगों को देख के। बट थोड़ी देर बाद मैं आ गई अपने दोस्त के रूम में, उसको मिल चुका था, उसको अलॉट हो चुका था वो रूम और उसने अपना सामान शिफ्ट कर लिया था पूरा। और फिर मैं आके वहीं पे हम चारों लोग सोए थे, 4 लोग। और ये है मेरा न्यू रूम। तो न्यू रूम कैसा लगा ज़रूर बताना। और इसमें एक हमें टेबल, चेयर और बेड दिया गया था और बालकनी का व्यू बहुत ही प्यारा था मेरे रूम से। तो और अलमारी अलमारी भी दी थी, लेकिन ये पूरी डब्बे वाली, कुछ भी नहीं, शेल्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था। तो मेरे को अलमारी चेंज करनी बहुत ही ज़रूरी थी। मैंने आंटी को बुला के पहले सफाई करवाई थोड़ी बहुत, क्योंकि बालकनी थोड़ी गंदी हो रखी थी तो मेरे से साफ़ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उनको बुलाया। उसके बाद मैंने शिफ्टिंग की पूरी, कहाँ कैसे रखना है मैंने पूरा सोचा। और मैंने बेड साइड में रखा, विंडो के साइड में, ताकि लाइट आ सके। आंटी ने जब बालकनी साफ़ कर दी थी तब मैंने भी झाड़ू लगाया और सारा क्लीन किया, क्योंकि सारा काम उनसे नहीं करवा सकती थी मैं, तो मैंने सारा किया। और अलमारी भी चेंज की। अलमारी यहाँ पे तो मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और जो न्यू रूम मिला था वो मेरे हॉस्टल से, पुराने वाले हॉस्टल से काफ़ी दूर था। सारा सामान आ गया है, सब कुछ आ गया है। पीछे का बैकग्राउंड माशाल्लाह, वाह क्या दिख रहा है। पूरा पेंट लगा हुआ है, सब साफ करना है। मैट्रेस, मेरा सामान गाइस आ गया। शक्ल देखो, चमक रही है ना, चमक नहीं रही है, मेहनत का पसीना है। अभी बहुत काम है। तो मुझे अलॉट हुआ है 3rd फ्लोर पे रूम। पिछली बार भी मेरा 3rd फ्लोर पे ही था, तो मुझे फ्लोर से दिक्कत नहीं है, बट सामान ऊपर से नीचे करने में बहुत दिक्कत है। और मेरा वो वाला रूम बहुत ही दूर था, तो वहाँ से, बट मेरे फ्रेंड्स थे तो आ गया जल्दी, वरना नहीं आ पाता, बहुत टाइम लग जाता। और फिर सबसे पहले मैंने कर्टन्स लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप मेरे रूम में बेड पे ही आ रही थी और मेरे को थोड़ा आराम करना था, क्योंकि मैं सुबह की निकली हुई थी घर से और मैं 12 बजे पहुंची। और फिर उसके बाद बिना कुछ खाए पिए मैं इन्हीं सब कामों में लग गई थी। 2 दिन लग गए थे मेरे को। पहले तो आके मैंने अपना एडमिशन और रूम अलॉट करवाया, अगले दिन ये सारा काम कर रही थी मैं। यहाँ पे मैं कैमरा सेटअप कर रही थी, ढूंढ रही थी मैं कहाँ पे रखूँ कैमरा, और मेरे को बहुत ही क्यूट जगह मिल गई, तो फिर मैं हैप्पी हो गई थी। उसके बाद मैंने ये जो सारा फैलाया हुआ था सारा मैंने समेटा। इसको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, वीडियो में बहुत ईजीली एडिट हो जाता है, बहुत फास्ट कर देते, बट करने में तो बहुत ही दर्द हो गया था, कमर वगैरह और सारा कर के। और फिर मैंने सोचा अलमारी भी चेंज ही कर लेती हूँ, ऐसी अलमारी तो नहीं रखी जाएगी मेरे से। तो मैंने सोचा क्यों ना अकेले ही करती हूँ, क्योंकि दोस्त लोग भी बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे थे तो उनसे क्या ही करवाती मैंने सोचा कि सारा हो जाएगा मेरे से। बट बीच में वो जो दीवार आ रही थी और मेरे से नहीं बैंड हो पा रहा था, क्योंकि ये बैंड करके ही बाहर जाता और बाहर से लाना भी मुश्किल हो रहा था। तो मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली और उसकी हेल्प से मैंने अलमारी को बाहर किया और उसके भी रूम में अलमारी सेटअप किया हमने। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया था ये वाला रूम, अब अच्छा लग रहा था अलमारी की वजह से। अपने दोस्त की हेल्प से मैंने सोचा था अकेले कर दूँ, पर नहीं हो पाया और मैंने बाहर निकाल दी अपनी वाली अलमारी और दूसरी वाली को लेके आ गई।
ये अलमारी मैं इसलिए लेके आई क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट बने हुए थे कि हम अपने अच्छे से कपड़े रख सकते हैं, बट उसमें पूरा डब्बा खाली था। उसके बाद मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी थी क्योंकि सारी चीज़ें यूज़ थी और मुझे अजीब लगता है, तो फिर मैंने सारी चीज़ें टेबल से लेके सब कुछ मैंने क्लीन किया और पोछा वगैरह लगाया था। और फिर मैंने ये कपड़े रखने शुरू कर दिए थे। जो मैंने बैग खोला था वो उसमें पूरे ठंडी के कपड़े थे, तो मैंने वैसे ही बंद करके वापस रख दिया था। और ये वाले बैग में भी मिक्स रखे हुए थे। मैंने जाते हुए इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं पूरा क्लीन करके अच्छे से रख के जाऊँ, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद मैंने निकाले अपने हैंगर्स और कपड़े हैंग करने शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा गर्मी के कपड़े तो नहीं थे अभी मेरे पास, मैं सारा घर पे छोड़ के आ गई थी, सारा नहीं बट फिर भी रख के आ गई थी। बट जितने भी थे मैंने सारा हैंग किया जो जो मेरे बैग में रखा हुआ था। घर पे तो 2 महीने एसी में बहुत ही आराम से कटे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। बट यहाँ पे आके एक्चुअल मेहनत का पता चल रहा है, क्योंकि ना कूलर ना एसी कुछ भी अलाउड नहीं है हमारे कॉलेज में। मतलब कूलर इज़ अलाउड बट आई डोंट हैव कूलर, तो मैं अब लूँगी शायद। तो फिर इसीलिए बहुत ही गर्मी हो रही थी, रूम में भी बहुत गर्मी हो रही थी, बट काम तो करना ही था। जो अलॉट हो गया था उसको चेंज करवाने के लिए भी बहुत ही लंबा प्रोसीजर था। तो 3rd से 2nd फ्लोर पे जाने के लिए इतना मेहनत कौन करेगा, तो मैंने बोला 3rd ही फ्लोर रख लेते, कूलर वगैरह ले लेंगे। उसके बाद मैंने ये पूरा शेल्फ़ अपना क्लीन किया, बुक्स रखनी शुरू की उस पर, और इसको साफ़ करते करते पूरा हाथ काला हो गया था मेरा, इतना गंदा ये कर रखा था, पता नहीं कौन ही रहता था यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपनी बुक्स अरेंज करनी शुरू कर दी। बुक्स ज़्यादा नहीं थी मेरे पास, मैंने फर्स्ट ईयर की बुक्स हटा दी थी, अभी कुछ नोटबुक्स और डायरीज़ बची थी मेरे पास। उसके बाद मैं घर से लेके आई थी भगवान जी की फ़ोटो, हनुमान जी की फ़ोटो लेके आई थी मैं, और फिर और पूजा वाला पूरा सामान लेके आई थी। मैंने धीरे धीरे वो सब रखा और फिर मैंने हैंग किया एस्थेटिक वे में। मैंने सोचा था अभी तो कुछ नहीं है बट अभी आएगा बहुत कुछ, तो प्लीज़ सारी वीडियोज़ देखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और उसके बाद रात हो गई थी, सामान रखवाते रखवाते, देख रहे हो हालत कैसे उठा के ले जाना पड़ रहा है लड़कियों को। ओके बाय।